किट केस में इंटरनेशनल साजिश का पर्दाफाश हुआ है। दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान की सत्तारूढ़ दल के ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर इस गिरफ्तारी का विरोध किया गया है। और इसी बीच टूल किट केस में निकिता जैकब के अलावा शांतनु मुलुक की धरपकड़ के लिए पुलिस की लगातार कोशिशें जारी हैं। दोनों ने अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है। दिल्ली पुलिस ने इस केस में कई और नए खुलासे और बड़े खुलासे किए हैं। पता चला है कि 11 जनवरी को आपको बता दें कि जूम के जरिए जो मीटिंग हुई थी उसमें दिशा रवि, निकिता जैकब के अलावा शांतनु और MO धालीवाल के साथ पीटर फेडरिक भी शामिल था। पीटर का डायरेक्ट कनेक्शन ISIS समर्थकों के साथ है। इमरान खान की पार्टी ने दिशा रवि का समर्थन कर पहले ही बता दिया है कि भारत की छवि खराब करने की हर कोशिश में खालिस्तानियों के साथ पाकिस्तान है। टूल किट केस में गिरफ्तारी बेंगलुरु से होती है। मुकदमा दिल्ली में दर्ज है, लेकिन इससे पेट में दर्द सरहद पार पाकिस्तान के निजाम का हो रहा है। 22 साल की दिशा रवि की गिरफ्तारी क्या हुई कि पाकिस्तान की सरकार हिल गई। पाकिस्तान के वजीर आजम इस गिरफ्तारी से इतने बौखलाए कि उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ट्वीट करने से खुद को रोक नहीं सकी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने लिखा, मोदी और RSS के शासन में भारत अपने खिलाफ सभी आवाजों को चुप कराने में यकीन रखता है, जैसा उसने जम्मू कश्मीर में किया। नैरेटिव बिल्डिंग के लिए क्रिकेटर और बॉलीवुड हस्तियों का इस्तेमाल काफी शर्मनाक था, लेकिन अब उन्होंने टूल किट के मामले में दिशा रवि को हिरासत में ले लिया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी PTI के एक ट्वीट के बाद से एंटी इंडिया कैंपेन की इंटरनेशनल साजिश से पर्दा उठ चुका है। अब तक ये आरोप लग रहा था कि 26 जनवरी की हिंसा में पाकिस्तान से जुड़े खालिस्तानी आतंकियों का हाथ है, लेकिन PTI के एक ट्वीट के बाद से इन आरोपों पर मुहर लग चुकी है। किसान आंदोलन के बहाने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और खालिस्तानी संगठन हिंसा की साजिश रच रहे हैं ताकि मोदी सरकार को बदनाम किया जा सके। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पर काम 6 दिसंबर को ही शुरू हो गया था और 11 जनवरी को जूम पर फाइनल मीटिंग भी हुई। हम आपको इस मीटिंग में शामिल एक कैरेक्टर के बारे में जानकारी देंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि 11 जनवरी की मीटिंग का एजेंडा क्या था और किन बातों पर चर्चा हुई। इस मीटिंग में दिशा रवि, निकिता जैकब और शांतनु मुलुक समेत करीब 70 लोग शामिल हुए। जूम मीटिंग में ट्विटर पर तूफान लाने की तरकीबें तैयार की गईं। सोशल मीडिया पर सनसनी फैलाने के लिए 4 हैशटैग डिसाइड किए गए। दिशा ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और साजिश में शामिल लोगों को उसमें जोड़ा। शांतनु मुलुक से टूल किट का ड्राफ्ट लेकर दिशा ने उसे एडिट किया। दिशा ने ही ग्रेटा थुनबर्ग से टेलीग्राम पर संपर्क किया। दिशा ने टूल किट वाला डॉक्यूमेंट ग्रेटा को भेजा, जिसके बाद ग्रेटा ने एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा फैलाने वाला ट्वीट किया। ये बात निकल के आई कि एक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े थे ये सभी, जो कि 6 दिसंबर को क्रिएट किया गया था। बेंगलुरु टीम में दिशा को इंटरोगेट किया गया और उसके फ़ोन से महत्वपूर्ण जानकारी निकालने में सफलता मिली। इस जानकारी से स्पष्ट हुआ कि दिशा ने अपने साथियों शांतनु और निकिता जैकब के साथ मिलकर टूल किट गूगल डॉक्यूमेंट को बनाया और लोगों में प्रेषित किया। अब तक की जांच से पता चला है कि साजिश के पीछे पाकिस्तानी और खालिस्तानी दोनों हैं। 11 जनवरी की मीटिंग में वो सब शामिल थे जो एंटी इंडिया कैंपेन का हिस्सा थे। इसी मीटिंग में तय हुआ कि 26 जनवरी को किस तरह दिल्ली में हंगामा करना है, किन किन लोगों को ट्विटर पर फॉलो करना है, कैसे मैसेज को फैलाना है, कैसे किसानों को भड़काना है। दिशा रवि तो बस इस केस की एक कड़ी मात्र है। इसके पीछे एंटी इंडिया इंटरनेशनल गैंग है। पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन का फाउंडर MO धालीवाल और खालिस्तान समर्थक पीटर फ्रेडरिक जैसे लोग शामिल हैं। पीटर फ्रेडरिक मलेशिया में रहता है। 2005-06 से ही पीटर खुफिया एजेंसियों के रडार पर है। करीब 15 साल से पीटर ISI के साथ मिलकर काम कर रहा है। सोशल मीडिया पर मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन की जिम्मेदारी पीटर को दी गई थी। टूल किट में पीटर फ्रेडरिक का नाम रिसोर्स पर्सन के तौर पर डाला गया था। डिसइन्फो लैब ने 92 पेज की रिपोर्ट तैयार की है।
जिसमें पीटर फ्रेडरिक के नेटवर्क का कच्चा चिट्ठा है। ट्विटर हैंडल में बच्चे की तस्वीर लगाकर रहने वाला पीटर भजन सिंह भिंडर के संपर्क में रह चुका है और खालिस्तानी संगठन K2 से ताल्लुक रखता है। इनका नाम उभरा था, एक भजन सिंह भिंडर साहब हैं, BS भिंडर एलियस इकबाल चौधरी, जो ISI की K2 डेस्क के बहुत पुराने प्रोपोनेंट रहे। उनके साथी होने की वजह से इनका नाम 2006-07 से इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज के रडार पे रहा है। पीटर फ्रेडरिक साहब कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस चलाते हैं BS भिंडर साहब के साथ, और BS भिंडर साहब खुद पहले कभी ड्रग्स की स्मगलिंग के लिए, कभी फायर आर्म की पेडलिंग के लिए, काफ़ी लंबा इनका इतिहास रहा है। एंटी इंडिया कैंपेन का नेटवर्क पाकिस्तान से लेकर कनाडा और मलेशिया से लेकर स्वीडन तक फैला है। इन सब के पीछे एक गहरी सोच और बड़ी साजिश काम कर रही है। सोशल मीडिया पर इसे खूब प्रचारित और प्रसारित करने का प्लान बनाया गया था। इसमें एमओ धालीवाल बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा था। बाकायदा खालिस्तानी समर्थक पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन ने इसके लिए दस्तावेज तैयार किए। इतना ही नहीं, कैंपेन चलाने के लिए नए नए शब्द भी गढ़े गए। ग्लोबल डे ऑफ एक्शन, ट्वीट स्टॉप, डिजिटल स्ट्राइक, ये वो शब्द हैं जो दिल्ली पुलिस की FIR में भी दर्ज हैं। वाई इंडिया कैंपेनर्स पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन ने एक जूम मीटिंग का आयोजन किया, जिसको निकिता, शांतनु, एमओ धालीवाल व अन्य व्यक्तियों ने अटेंड किया। इस मीटिंग के दौरान निर्णय लिया गया कि इस कैंपेन को विश्व स्तर पर फैलाया जाए और धालीवाल का मकसद इस मुद्दे को बड़ा बनाना और किसानों के बीच असंतोष व गलत जानकारी फैलाना था। यहाँ तक कि एक किसान की मौत को भी गोली से हुई मौत बताया गया। पुलिस FIR में नाम आने के बाद एमओ धालीवाल ने वीडियो चैट करके दावा किया कि 26 जनवरी की हिंसा से उसका कोई लेना देना नहीं, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन का जो घेरा बनाया है उससे साजिश में शामिल कोई शख्स बच नहीं सकता और पाकिस्तान को तो अपना किया भुगतना ही होगा।